कि हम यहाँ पर एकत्र होकर के प्रभु के सामने अपने को धन्यवाद की भेंट दे सके। और सचमुच में हम आज बड़ा आनंद का दिन है कि आज प्रभु ने ये हमको ये दिन दिखाया कि यहाँ पर हमारे याजक महोदय आ सके और हम सब मिल करके उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। इसलिए प्यार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय जबकि हम जितने भी जन आए हैं, हम जानते हैं कि ये सब धूप में इन्होंने परवाह नहीं करी और ये प्रभु के प्यार में यहाँ आए हैं। इनका प्यार है जो ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं और पवित्र आत्मा का दान इनके है जो इनको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए प्यार प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और जो जो बातें आप अपने मन में लेकर आए हैं प्यारे प्रभु अपने हृदय में, उसको प्यारे प्रभु जरूर है कि आप अपने प्रभु के आगे अपनी हर एक बात को रखें ताकि प्रभु हमारी विनती को सुनकर उसका उत्तर दे सके। तो आइए हम प्रभु के सामने झुके और उससे प्रार्थना में शामिल होए। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम इस समय तेरे चरणों में समक्ष उपस्थित है। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे पास ही आनंद की भरपूरी है। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जब जब प्यारे प्रभु हम संकट में होते हैं या कभी कभी मुसीबत में होते हैं तो प्यारे प्रभु जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू बड़े ही सहज के रूप में हम सब के पास आ जाता है और हमारी हर निर्भरताओं को प्यारे प्रभु तू उसको प्यारे प्रभु हमारी दूर कर देता है, जिसके लिए हम आज धन्यवादित है। और आज आपका दिन है प्यारे प्रभु और आपने ये दिन हमको दिया है जिसके लिए हम धन्यवादित है। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब तक हमने तेरे को याद किया है और यहाँ पर जितने जन आए हैं उनके आने से पहले ही प्यारे प्रभु तू यहाँ उपस्थित था और तूने प्यारे प्रभु हर एक की ओर दृष्टि करी है। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू चाहता है कि जितने जन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या रास्ते में है या प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, उनकी दृष्टि भी प्यारे प्रभु तेरी ओर लगी हुई है। होने दे प्यारे प्रभु वो भी प्यारे प्रभु अपने मनों को तैयार करें और शुद्ध मन होकर के तेरे पास आए, क्योंकि हम जानते हैं तो पवित्र है और इसीलिए हमें भी पवित्र होना है। और जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे हम तेरे नजदीक नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं। हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो। और हमारे याजक महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि यहाँ आ सके, उनके समस्त परिवार के साथ हो प्यारे प्रभु। एक एक जन को प्यारे प्रभु तूने बड़ी ही बहुत ज्यादा आशीष से भर दिया है। और होने दे प्यारे प्रभु ये 365 दिन जितने भी आगे बढ़ के तेरे वचन को होते हैं, हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि प्रभु तूने वो दिन इनको दिखाया है कि प्यारे प्रभु ये बड़ी सामर्थ्य और बल के साथ हर कार्य को कर पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्यारे प्रभु तूने उस भवन को बनाने के लिए प्यारे प्रभु तूने हम सबों को प्यारे प्रभु मौका दिया है और हमारे याजक के मन में डाला है। तो जिस तरह से दाऊद के मन में था कि वो भवन बने, तो होने के प्यारे प्रभु जो कमी घटी उस भवन को बनाने में है, हम जानते हैं कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि तू है उसका रखवाला और तू ही उसको बनाने वाला है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरे मीठे जीवित नाम में होकर मांगते हैं। सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय प्रेज वर्षी में जाएंगे और सृष्टि गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन वो बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, तुरंत युद्ध में विजय यहोवा की ओर से इसी आयत को लेकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और Oh
Praise the Lord. इस समय हम इस पुस्तक में 68 गीत नंबर 68 पावन है वो प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो निर्बल का वो बल है न्यारा उसकी जय जयकार करो आता है आपको? गाइए। पावन है वो प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो निर्बल उसकी जय जयकार प्रभु हमारा उसकी जय जयकार
मन में कोई बात है या गवाही देना चाहता है तो वो दे सकता है। ये समय बहुत ही मूल्यवान होता है कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई तो गवाही होगी जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में दिया है। और सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है। जैसे कि हम अभी गीत गा रहे थे कि पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। और पतितों के वह प्राण बजाता है, उसकी जय जयकार करो। क्यों ना प्रभु को हम उसके पीछे चलें। और सचमुच में मैं अपने जीवन को मैं यही देखती हूँ कि जब जब हम प्रभु की ओर दृष्टि देख करते हैं और जो जो भी बातें प्रभु के आगे बोलते हैं तो प्रभु हमारी हर एक बात को पूरी करता है और बड़ी ही सहजता से वो हमारे निकट आ जाता है जब हम कठिनाई में होते हैं या परेशानी में होते हैं। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज हमारे घर में ये मीटिंग हो पाई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आमीन। और इस समय वक्त होगा कि हमारे यादा महोदय वचन में हम सबों को लेके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय ये दिन दिया, और जब खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया है तो इस समय और इस दिन को हम और आप धन्य माने, क्योंकि खुदा ने हमें बहुत तायत से इन बातों के विषय में समझाया है कि देखो अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग प्रभु के वचन का इनकार करेंगे और लोग धर्म से ज़्यादा अधर्म को चाहने वाले बनेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे वचन में बने रहना और सर्वदा मेरे वचन में स्थिर रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने और अपने झुंड की चौकसी करने पाओगे। देखो जब ऐसा समय आते हुए तुम देखो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम एक संगति में हो लेना जो तुम्हारे लिए उन्नति का कारण बने, क्योंकि समय बहुत कठिन है और बहुत तायत से लोग तुम्हें सत्य के मार्ग से भरमाएंगे, परंतु तुम सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए परिश्रम करना और एक संगति में हो लेना और इकट्ठा होना ना छोड़ना, क्योंकि यही परिश्रम तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। और मनुष्य का सब कुछ इस पृथ्वी पर व्यर्थ है यदि तुम इस पृथ्वी पे सारी बातों को और सब चीज़ों को, इस सृष्टि की सारी, इस पृथ्वी की सारी उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कर लो, परंतु मेरे वचन को ना जानो तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मूर्खों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान बनो और अपने घर को चट्टान पे बनाओ। आमीन। और चट्टान है यीशु मसीह। आज एक बार फिर हमें और आपको खुदा ने ये समय और ये दिन दिया ताकि हम और आप प्रभु के वचन में बढ़ें और प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के वचन से जानने पाएं वह बातें जिन बातों को खुदा ने अपने वचन, अपने सामर्थी वचन में लिखी है। और इन बातों को खुदा ने अपने वचन में इसलिए लिखा ताकि जो ढूंढेगा वो पाएगा और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा और जो सुनेगा, जो बोलेगा उसकी सुनी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत का जीवन दिया और बहुत तायत से हमें और आपको खुदा ने बढ़ाया है। और जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से प्रतिदिन चल रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, और जिन घरों में जाकर हम प्रभु के उपदेशों को दे रहे हैं, वह घर और वह भाई बहन सब कुछ प्रभु की दृष्टि में बना है। प्रभु आप जानते हैं हम निकम्मे हैं, हमें बोलना नहीं आता और हमें समझना भी नहीं आता, क्योंकि हम अभी निर्बल हैं। लेकिन तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में खुदा तू हमें एक बार स्थिर करता और बहुत तायत से प्रभु तू हमें बढ़ाता है। हम जानते हैं कि ये सब कुछ प्रभु है, मनुष्य का सब कुछ परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पर कान लगाता है। हालेलुया। तो आइए हम सब खुदा के वचन से देखेंगे ये रॉड कहाँ से जल रही है। इसको अगर बंद करें क्योंकि चमक रहा है ना, अब सही है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदा के वचन से देखेंगे, खुदा के वचन से पढ़ेंगे। सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक, क्योंकि उसकी लाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा। तो आइए हम सब देखेंगे। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस और उसका 3रा अध्याय।
पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत अगर हम पढ़ें, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 11वीं आयत, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत अगर हम सब एक साथ पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। इस प्रकार से नहीं, इन बातों को, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 11वां अध्याय, हाँ आयत, इन बातों को 3:11, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। और देखें 1 मिनट, अरे 4था अध्याय 11वीं आयत, हाँ पहला तीमुथियुस 4था अध्याय 11वीं आयत। पहला तीमुथियुस 4था अध्याय 11वीं आयत। पहला तीमुथियुस 4था अध्याय 11वीं आयत पढ़ें। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इन बातों को की आज्ञा दे और सिखाता रहे। आप बहुत बड़ा परिश्रम खुदा ने मनुष्य के लिए संसार में रखा है, और वो परिश्रम ये है कि तू मेरे वचन में, मेरी आज्ञाओं में, मेरी शिक्षा में बना रहे। देखिए, संसार और संसार की चीजें तुझे लुभाती रहेंगी, और ये संसार का वैभव और संसार की लालच तुझे अपनी ओर खींचेंगी, और मनुष्य बहुत तायत से इस लालच में फंसकर अपने जीवन का अधिक से अधिक समय इस संसार और संसार की वस्तुओं में दे देगा। परंतु देखो, चौकस रहो, क्योंकि वो दुष्ट घात करने वाले के समान फाड़ने के लिए द्वार पर ही बैठा है। इससे पहले कि वो दुष्ट आए और तुम्हें फाड़े, तुम अपने जीवन को, तुम अपने समय को मेरे वचन को और इन बातों को सीखने और सिखाने में लगाओ। आमीन। अगर वचन में हम खोल के पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस 4था अध्याय उसकी 11वीं आयत में, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहा। ना आज्ञा देने वाला है कोई और ना सिखाने वाला, जबकि कलाम कह रहा आज्ञा दे और सिखाता रहे। आमीन। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या आज हम अपने हृदय पे हाथ रखें, पहले ऐसे हाथ रख लें और अपने हृदय से पे हाथ रख के अब ये आयत पढ़ें। पहला तीमुथियुस, हृदय पे हाथ रख के पढ़ें। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 11वीं आयत। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम भाई बहन जब बोल रहे तो उसके पीछे बोल तो सकते हैं ना, कि चुपचाप बने बैठे रहेंगे। फिर से पढ़ें। इन बातों की आज्ञा दे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। और सिखाता रहे। आमीन। अब अपने हृदय पे हाथ रख के पूछें, क्या कोई आज्ञा देने वाला और क्या कोई सिखाने वाला हमारे घर, हमारे जीवन में है, जो हमें आज्ञा दे, जो हमें सिखाए? उसने कहा, देखो, सिखाने वाले की डांट कई हजार रुपए उत्तम मोहरों से बढ़कर है। धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को से सीख लेता है। आज ना आज्ञा देने वाला है कोई और ना कोई सिखाने वाला।
क्यों? क्योंकि आज संसार ने और संसार के दुष्ट ने हर एक मनुष्य को अपने जाल में और अपने वैभव में और अपनी लालच में फंसा लिया है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उद्धार पाएंगे, और वे जो उद्धार पाएंगे उन्हें संसार में अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के समीप बना के रखना है और प्रभु से पूरी रीति से प्रभु के निकट बने रहना है। क्योंकि इस संसार में आपको प्रभु के वचन से और प्रभु की सामर्थ से, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग अलग करेंगे। कोई प्रभु के वचन में बढ़ने या तो उसमें चलने के विषय में आपको आके नहीं समझाएगा, बल्कि जब आप प्रभु के मार्ग पर निकलेंगे तो बहुत तेरे लोग आपको रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि एक सिखाने वाला और एक आज्ञा देने वाला आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन आमीन। और जहां आपके जीवन में एक सिखाने और आज्ञा देने वाला आ गया, वहां आपके जीवन का उद्धार होगा। क्योंकि देखो, जितों ने प्रभु की सुनी और उसके कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करी, वही उद्धार पाएंगे। आमीन। आज प्रतिदिन जो हम वचन में चल रहे हैं, हम प्रतिदिन जो वचन को सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि हमें संसार और संसार का वैभव मिले, बल्कि वो इसलिए कि हम उस अनंतता की ओर बढ़ें, उस अनंत जीवन की ओर बढ़ें जिसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है। और वचन कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वचन हमसे कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। अब जब वचन आज्ञा दे रहा है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे और मेरे वचन में हो ले, तो क्या हम निकम्मे दासों की तरह बैठे रहें? तो क्या हम अपने घरों में बैठकर अपने कामों को पूरा करने और अपने जीवन में इस संसार में बढ़ने के लिए परिश्रम करें? नहीं, हमें प्रभु ने जो परिश्रम दिया है उसे पूरा करना है। क्यों इन बातों की आज्ञा देनी है और क्यों इन बातों को सिखाना है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 9वीं आयत पढ़ें, 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कौन सी बात? कौन सी बात? ये बात हर प्रकार से सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हर प्रकार से सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। क्यों मानने के योग्य है? क्यों इन बातों को की आज्ञा दे और इन्हें सिखाता रहे? क्यों ये बातें मानने और हर प्रकार से सच के योग्य है? आइए पढ़ें। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा कहता है। अब आत्मा क्या कहता? इसको सुनने के लिए तुम्हारे पास एक आज्ञा देने वाला और एक सिखाने वाला, और ये बात जो वो सिखा और आज्ञा देता है, ये बात हर प्रकार से मानने और सत्य के योग्य है। समझे वचन को, कि जिसमें हम परिश्रम कर रहे हैं वो बातें हमारे जीवन में मानने और सत्य के योग्य है। अगर आज आप मानने और सत्य के योग्य जो बात है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, आप कभी भी आज्ञा और सिखाने में निपुण नहीं होंगे। क्योंकि योग्य है आपके लिए। और ये बात कोई मनुष्य नहीं कहता,
बल्कि पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत कहती है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। अब जब आत्मा कहता है तो कौन सुनता है? क्या हर एक अजाना सुन लेता है? उन इजरायलियों ने कहा, मूसा तू ही सुन। क्या कहा? मूसा तू ही सुन। क्यों तू ही सुन? क्या इजरायलियों को नहीं सुनना था क्या? सुनना। क्योंकि वो बात जो खुदा इजरायलियों से करना चाहता था, वो केवल मूसा को नहीं बल्कि पूरे इजरायलियों से करना चाहता था। आमीन। क्योंकि आत्मा स्पष्टता से कहता है, यस। और खुदा का वचन इब्रानियों की पुस्तक में बताता कि खुदावन युगानुयुग एक सा है। जैसे उस समय वो सारे इजरायलियों से बात करना चाहता था, जैसे उस समय वो इजरायलियों का राजा बन के चल रहा था, वैसे ही आज भी खुदा चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं और तुम मेरी सुनो। लेकिन ना आज्ञा देने वाला, ना सिखाने वाला, और ना ही उन बातों को जो सत्य और विश्वास के योग्य है, जो मानने के योग्य है, उन बातों पे कोई कान लगाने वाला है। अब मैं आपसे कहूं, क्या कोई है जो आत्मा जो स्पष्टता से कहता है उसको सुनने वाला? उसको कैसे सुनेंगे आप? कैसे सुनेंगे आप? कलाम में लिखा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। अब आप बताइए, आत्मा कह रहा है और बहुत स्पष्ट कह रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, याजक की तरफ देखिए, तो तिरछे होकर बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चेयर को तिरछा कर लीजिए। ये बात बहुत स्पष्टता से आत्मा कह रहा है, स्पष्ट यानी बहुत साफ, ताकि कोई मनुष्य आकर खुदा के न्याय के सिंहासन पर यह ना कहने पाए कि आपने मुझे नहीं बताया। भैया मुझे तो मालूम ही नहीं था, भैया हमें तो मालूम ही नहीं था कि प्रभु के वचन में क्या कैसे करना है, हमें तो जो बताया हमने वो कर लिया। इसलिए कोई मनुष्य नहीं, आत्मा कह रहा है। और अगर आपके पास आज्ञा देने वाला और सिखाने वाला है, और वो बातें जो सत्य और मानने के योग्य हैं, अगर उन बातों में आप परिश्रम कर रहे हैं, तो आत्मा आपसे स्पष्टता से कहेगा, और जितनी स्पष्टता से आत्मा कहेगा उतनी ही स्पष्टता से आप सुनेंगे। आज क्यों नहीं हर एक मनुष्य को सुनाई दे रहा? क्योंकि उसके जीवन में कोई सिखाने वाला नहीं है, और सिखाने वाला आत्मा है, कोई मनुष्य नहीं। मैं थोड़े समय के लिए उपदेश दे रहा हूं, अभी 1 घंटे 10-15 मिनट बाद उपदेश बंद हो जाएगा। लेकिन इन बातों को जो सत्य और मानने के योग्य हैं, अगर आपने इन बातों को आज्ञा और सीखने में निपुण हो गए, तो यही बातें, यही वचन आत्मा बन के आपके साथ चलेगा। आमीन आमीन। लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं सुनेंगे तो कभी भी आत्मा आपको स्पष्टता से नहीं बताएगा। बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुनना चाहते थे, बहुत तेरे लोग खुदा की आत्मा को प्राप्त करना चाहते थे, बहुत तेरे लोग। मैं आपसे कहता हूं, जब पतरस ने, आमीन आमीन, मैं आपसे कहता हूं, जब पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन जब पतरस पर पवित्र आत्मा उतरा, तो जब पतरस की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में गया, तो 3000 लोगों ने विश्वास किया। लेकिन उन 3000 लोगों की गिनती है, उनके नाम नहीं है। और ये जो विश्वास करते हैं, और जहां पर बाइबल गिनती बताती है, नाम नहीं रहते, उन गिनतियों में हम और आप हैं। क्योंकि जो कोई विश्वास करता है, प्रभु उसको गिनतियों में रखा है। 1,44,000 इनकी गिनती है, लेकिन इनके नाम नहीं है। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, ये प्रभु जानता है, लेकिन उनकी गिनती काउंट के हिसाब से हुई है। और आज मेरे और आपकी गिनती उन्हीं हजारों में है।
अब हमको और आपको खुदा ने कहाँ रखा? जो जना खुदा के आज्ञा और सीखने में निपुण होगा, जो जना उसकी बातों को जो सीखने और मानने और सत्य के योग्य ग्रहण करेगा, जो जना खुदा के वचन में परिश्रम करेगा, कहेगा नहीं इस संसार का वैभव, इस संसार का अधिकार, इस संसार के लोग मुझे प्रिय तो हैं, लेकिन प्रभु तुझसे बढ़कर नहीं। आमीन आमीन। देख प्रभु, मेरा प्राण मेरे लिए प्रिय तो है, लेकिन प्रभु इस प्राण से भी प्रिय मेरे खुदा का आत्मा है, जो मुझे सिखाता और जो मुझे आज्ञा देता है। अगर आपके जीवन में आज्ञा देने वाला खुदा का आत्मा नहीं है, अगर आपके जीवन में सिखाने वाला खुदा का आत्मा नहीं है, आप कभी भी खुदा के वचन को नहीं सुन पाएंगे। आप सुनेंगे लेकिन आपके कान से वो शब्द उड़ते चले जाएंगे। आज हम लोग खुदा के वचन में भय मानकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें वह बातें जो मानने और जो सत्य के योग्य हैं खुदा का आत्मा सिखाता है। आमीन आमीन। और जब हम सुनते हैं तो हम दीन बनते हैं और हम उसको सुनकर ग्रहण करते हैं, ना कि उसको सुनकर झाड़ फूक कर देते हैं। आज जितने भाई बहन YouTube Facebook से देख रहे हैं, जितने भाई बहन आप लोग बैठे, जितने भाई बहनों के घरों में हम जाते हैं, वे सब उन बातों को चौकस रीति से सुनते हैं। आमीन। क्यों सुनते हैं? ताकि वे अपने जीवन में बदलाव देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, बहुत तेरे लोग चंगे हुए। आमीन आमीन आमीन। बहुत तेरे लोग चंगे हुए, लेकिन यीशु मसीह ने थोड़े ही व्यक्तियों को उद्धार दिया। उन थोड़े ही लोगों को खुदा ने अपना अधिकार दिया। ये थोड़े लोगों को उद्धार और अधिकार क्यों दिया प्रभु? बहुत तेरे लोग चंगे हुए, बहुत तेरों ने रोटी खाई, बहुत तेरों ने मछली खाई, बहुत तेरों ने प्रभु तुम्हारे अद्भुत अद्भुत काम देखे। इन सब को प्रभु आपने उद्धार और इन सब को आपने अधिकार क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो परिश्रम करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आज हम और आप बैठे रहेंगे ना और प्रतिदिन आज्ञा और सिखाने वाला हमारे जीवन में नहीं होगा, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत प्रकाशनों की बात लोगों को मिलती है और वह सुनकर भूल जाते हैं और फिर उनके जीवन में बुराइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे जीवन में बुराइयां क्यों नहीं शुरू होती? क्योंकि हम प्रतिदिन की वचन को ग्रहण करते हम भी भूल जाते हैं। जो मैं उपदेश देता हूँ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो प्रतिदिन का उपदेश है वो मुझे स्थिर करता है। जो प्रतिदिन का मन्ना है, मैं भला पिछली बातें भूल जाता हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे पवित्र रखता है। आमीन 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 आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे हर एक बात में पवित्र करता जाता है। जिस तरह से हम पिछले पाप भूल गए, हमको नहीं मालूम, हम जानते हैं हमारे बहुत ढेर सारे पाप थे और प्रभु ने हमारे सारे पापों को शुद्ध किया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हम देखते हैं एक साफ सुथरा जीवन पीछे हो गया। आगे देखते हैं तो आगे हमें किसी के विरोध में कुछ बातें नजर ही नहीं आती, क्योंकि हमको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पवित्र आत्मा जो सिखाने का, जो स्पष्टता से रोज कहता है, हम उसको सुन रहे हैं। मूसा को जीवन में एक चीज था, जो खुदा का आत्मा कहता था वो मूसा इजरायलियों से कहता था और उसको इजरायली स्पष्टता से सुनते थे और मूसा उनको लेके खुदा की आत्मा में चलता था। आमीन आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जो बातें मूसा से सुनते थे उसके बाद वे अपनी बातों में मग्न हो जाते थे। हमने जो ग्रहण किया है, हमने जो पाया है, जो बातें हमने आज सुनी है, उन बातों को हम कम से कम 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, कम से कम एक दिन भर में तो एक दिन तो पूरा स्मरण रखें। उसने कहा आज जो कुछ तुझे मिला है उसे धन्यवाद के साथ खा, कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल का आने वाला समय तुझे फिर से मैं तुझे नहीं मन्ना दे दूंगा। आज बढ़ेगा वो जो खुदा के प्रतिदिन के मन्ने को खाएगा और अपने जीवन में शुद्ध होता चला जाएगा। पिता इतना गहरा है कि हम उसकी सारी बातों को स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन
जो प्रतिदिन के मानने को हम सुनते हैं, जो बातों को जो सत्य और मानने के योग्य उनको जब हम सुनते हैं तो हमारा प्रेम पिता के प्रति बढ़ता है। इस तरह से हम पहले मनुष्य को देखते थे अपने सारे कामों के लिए कि कौन करेगा, कौन क्या करेगा, कौन सहायता करेगा, लेकिन आज हम आकाश की ओर देखते हैं। आज डायरेक्ट हमारा सर, आज हमारी डायरेक्ट आंखें आकाश की ओर तनती हैं। प्रभु तू ही इस विपत्ति से छुड़ा। प्रभु मेरे बच्चों के मन पूरी रीति से तुझसे फिरे हुए हैं, वे तुझे तेरा भय नहीं मानते। प्रभु तू ही उनके मनों को फिर। आमीन। क्यों आखिर हमारी दृष्टि प्रभु की ओर जाती है? क्यों आखिर हम हर बात में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं? क्यों आखिर हम स्कूल जाते हैं, वहां पर हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम यीशु मसीह को आगे रखते हैं? क्यों आखिर हमारा सोना उठना बैठना यीशु मसीह बन गया? क्योंकि जो प्रतिदिन हम बातें सत्य और की बातें जो सुनते और मानते हैं, वे बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें शुद्धता देती है। और आज लोगों के मुंह से निकलता है कि भैया ये तो हर बात में यीशु मसीह को ही बात बताते हैं। इनके जीवन में भैया कोई भी बात हो ये यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। ये केवल खुदा पे ही भरोसा रखते हैं। अरे हम भी तो हैं, हमसे भी तो पूछो, हम भी तो कुछ करें। हम कहते हैं भैया ना तुम कुछ हो और ना तुम कुछ कर पाओगे। हमने बहुत साल और अपने जीवन को बहुत ज्यादा मनुष्य के ऊपर विश्वास करके देख लिया। पूरे साल हमारे व्यर्थ हो गए। केवल बुराई के हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। आज कोई मनुष्य बताए क्या किसी मनुष्य से आपने कुछ अच्छी बातें सीखी? नहीं। क्योंकि किसी मनुष्य के पास अच्छी बातें हैं ही नहीं। अगर आप कहेंगे हमने ब्रदर रोहित से रोज मैसेज सुनाते हैं, उनसे बहुत सी अच्छी बातें सीखी और ब्रदर रोहित के वचन में बैठने और सुनने के कारण हमारा जीवन बदला, तो ब्रदर रोहित स्वयं कहेंगे कि ब्रदर रोहित तो कोई अच्छी बात कहते ही नहीं और ना ब्रदर रोहित के पास कोई अच्छी बात है। अच्छी बात और वह बातें जो सीखने और मानने के योग्य है वो है वचन। तो जब ब्रदर रोहित के पास ये बातें नहीं है तो ब्रदर रोहित से कैसे सीखी? सिखाने वाला तो आत्मा जो स्पष्टता से कहता है। क्या कह रहा? पढ़ेंगे जरा 4वां अध्याय उसकी पहली आयत। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक गए और बहक जाएंगे, क्योंकि ये हो चुका और फिर होगा। बहक गए। करना क्या था? अरे क्या हो रहा है? प्रतिदिन तुम्हें वचन मिल रहा है, कोई वचन बता रहा है, बैठ के सुन लो। कौन सा तुम्हारे को बैठ के तुम्हें गाली दे रहा है? ना कि तुम्हें कोई बुरी बात बता रहा है, ना कि कोई संसार की बात कर। वचन को पढ़ के वचन बता रहा, सुन लो। क्यों आखिर बहक गए? क्यों आखिर नहीं सुन रहे? क्योंकि उनके पास एक और संगति है। बहुत ध्यान से समझिए। इससे पहले कि जो बातें सत्य और मानने के योग्य हैं, इन बातों की आज्ञा देके सिखाता रहे, तो वे बातें हमारे पास अगर नहीं होंगी, अगर प्रभु का वचन हमारे पास नहीं होगा, तो एक और संगति है। और वो संगति के बारे में 1 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा। पढ़े जरा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। कौन सी आत्मा? भरमाने वाली आत्मा। ये भरमाने वाली आत्मा कभी आपको वचन खोल के नहीं दिखाएगी। ताली बजाओ। अच्छा आप बताइए, भरमाने वाली आत्मा कभी वचन खोल के दिखाएगी? एक क्वेश्चन लाइए आप। भरमाने वाली आत्मा कभी आपको वचन खोल के नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? वो केवल ये कहेगी वचन में लिखा है भैया, और क्या। भरमाने वाली आत्मा आपको कभी भी वचन खोल के नहीं दिखाएगी, या तो आपको अधूरा वचन बताएगी।
दो बातें हैं। बहुत ऐसे भरमाने वाले हैं जो वचन खोल के कभी नहीं दिखाएंगे और आपको ऐसे बताएंगे कि वो सत्य हो, कि वो सत्य हो। आप देखते कि नहीं देखते हैं? बहुत तेरे लोग कथा कहानी ऐसी बताएंगे कि जैसे वो सत्य हो। बहुत तेरे लोग ऐसी बात बताएंगे ऐसा हुआ, वचन में नहीं लिखा, लेकिन तो वो वचन खोल के इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वचन में लिखा ही नहीं है। वो भरमाने वाले। और बहुत तेरे भरमाने वाले ऐसे हैं जो आपको अधूरा ज्ञान देंगे, अधूरा ज्ञान देकर अपना खुद तो वचन सुनेंगे नहीं और खुद तो वो बातें ग्रहण नहीं करेंगे, प्लस जो ग्रहण कर रहा है उससे भी कहेंगे तुम क्यों ग्रहण कर रहे हो। जब आप बुरा करने जाएंगे आपको 5 लोग रोकेंगे, लेकिन जब आप अच्छा करने जाएंगे आपको 500 लोग रोकेंगे। आप समझ लीजिए, जब आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, आप घर में प्रार्थना नहीं कराएंगे, खुदा के वचन को, महासभा को नहीं सुनेंगे, कोई उस दिन आके नहीं बोलेगा क्यों नहीं बाइबल पढ़ी, क्यों नहीं महासभा को सुना। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, महासभा को सुनेंगे, वचन को जानकर उस पर चलेंगे, सब आके कहेंगे भैया तुम बस इसी काम में लगे रहो, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। ये कौन सी आत्माएं? भरमाने वाले। उसे कहा इन बातों को जो सत्य और मानने के योग्य है इन्हें ग्रहण कर लो। कौन है? आज्ञा और सिखाने वाला कौन है? आज्ञा सिखाने वाला है नहीं। जो बातें सत्य और मानने के योग्य वे बातें मनुष्य के पास है नहीं, तो क्या है? भरमाने वाली बातें। कौन सी बातें हैं? जब भरमाने वाली बातें होती है ना, तो मनुष्य का जीवन कई रास्तों में चलता है। वो कभी वचन की तरफ देखता ही नहीं है, क्योंकि उसके कानों में, उसके शरीर में, उसकी आंखों में, उसके मुंह में, उसके शरीर में, वो जो पौलुस नहीं कहता है कि तुम्हारी कब्रें ऊपर से तो चूना पुती हैं। मतलब एक बात समझ लो, ये शरीर जो है एक कब्र है। आप क्या सोच रहे हैं ये शरीर उसाते हैं, कब्र नहीं है, कब्र है। बस इस शरीर को एक डिब्बे के अंदर डालना होता है, जिसे कहते हैं कॉफिन बॉक्स। बस उसको, शरीर को आपको डिब्बे के अंदर डालना है। वो सामने वो और ये एक ही है। लेकिन जब इसमें खुदा का आत्मा आता है तब ये जीवित बनता है। आमीन आमीन। उसे कहा मुझसे दूर होकर तू आज ही मर जाएगा। जो दाखलता से डाली नहीं जुड़ी वो मरी है। जो मेरे वचन को नहीं जानता, जो मेरे वचन को नहीं सुनता, जो मेरे वचन को व्यर्थ ठहराता है, जो मेरे वचन पे उसाते हैं संदेह करता है, वो मरा हुआ है। बस उसे कॉफिन के अंदर डालना है, क्योंकि जो सत्य है, जो मानने के योग्य, जो आज्ञा है, जो सिखाने वाली आत्मा है, उसको जब तक ग्रहण नहीं करोगे जीवन नहीं मिलेगा। अब वो जो मरे हैं वो बहुत सी बातों में मन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन दिखाई नहीं देता। जीवन किसको दिखाई देगा? जिसके पास आंखें हों, आत्मिक आंखें, वो देखेगा ये वचन। लेकिन जिसके पास आंखें ही ना हो, मरी हुई हो, क्योंकि वचन को आप तब तक नहीं जान सकते, जब तक नहीं सुन सकते, जब तक आपके पास आत्मिक मन्ना ना हो। आप लाख जाकर वचन की बातें बताएं, आप लाख जाकर वचन की बातें खोल खोल कर पढ़ा दें, आप प्रतिदिन महासभा करें, लेकिन जो मरा हुआ है वो कभी जीवित नहीं होगा। प्रभु ने कहा इसे मैंने चुना ही नहीं है, जाओ लाख इसको तुम बता दो, लेकिन ये उद्धार के लिए चुना ही नहीं गया, तो कैसे उसका उद्धार हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। और कैन के समान न बने। और केन के समान ना बने। कौन 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 किसके समान ना बने? केन के समान। क्यों? अगर जो सत्य है और जो मानने के योग्य है और जो आज्ञा और जो सिखाने वाली आत्मा है, अगर हम उसके नहीं ग्रहण करेंगे, हम धीरे धीरे इस पृथ्वी पर केन के समान बनते जाएंगे। क्या कह रहा कलाम? और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। हाँ, और जिसने अपने भाई को घात किया। अपने भाई को घात किया। केन के समान ना बनूं। उसके अंदर भरमाने वाली आत्मा थी। क्यों भरमाने वाली आत्मा? क्योंकि वो दुष्ट से था। ये भरमाने वाली आत्मा नाश करेगी। ये भरमाने वाली आत्मा तुम्हें उस दुष्ट की संतान बनाएगी। स्पष्टता से कह रहा आत्मा। आने वाले समय में बहुत तेरे लोग भरमाने वाली आत्मा, जो कभी वचन खोल के नहीं दिखाएंगे, ऊपर ही से कहेंगे ऐसा ऐसा ऐसा। उनसे कहो भैया बैठो, थोड़ा वचन खोल के दिखाओ और हमें भी दिखाओ, समझाओ कि कैसा। तो वो कैसा कभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भरमाने वाले हैं। और या तो बताएंगे तो अधूरा बताएंगे। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान है। और वो अधूरा पकड़ के भाग गए, कहने लगे हमें भैया मिल गया, हमें मिल गया। क्या मिला? हमें भैया उद्धार मिल गया। और क्या? हमें उद्धार मिल गया। आज देखिए हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा गिटार बजा ले, गा ले, वो पास्टर बन जाएगा। और जो व्यक्ति जन्म से बाइबल पढ़ रहा है
वो बैठ के वो जो गिटार बजा लेता गा लेता है उसकी सुनेगा, और उसके बाद अधूरा ज्ञान, और वो कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं प्राप्त करेगा? क्योंकि उसको वो संसार की चीजें मिलने लगी, उसको वो पदवी मिल गई, उसको पैसा, धन दौलत, रुतबा मिलने लगा। अब वो भरमाने वाली बातें बता बता के लोगों को बहकाएगा। आज ये अवश्य है कि हमें वचन को जानना है। हमें कह रहा उस केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम धर्म के थे और उसके काम बुरे थे। वो भरमाने वाली आत्माओं में था। खुदा ने कहा क्या जैसे मैंने हाबिल की भेंट ग्रहण करी वैसे मैं क्या तेरी भेंट ना ग्रहण करता, यदि तू शुद्ध मन से आता। लेकिन वो भरमाने वाली आत्मा में था। उसके अंदर ज्वेलसी थी, उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर बहुत सी चीजें थी। बुरे काम थे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही, पढ़ें। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। क्योंकि वो दुष्ट से था। और वचन कह रहा दुष्ट की बातों पे मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आत्मा स्पष्टता से कह रहा उसकी नहीं सुनी। जब आत्मा ने कहा आओ बैठो हम तुम्हें समझाएंगे, देखो वचन को सुनो, हम तुम्हें समझाएंगे, हम तुम्हें आज्ञा देंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, नहीं हमें नहीं सुनना, नहीं हमें नहीं सीखना। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपनी सारी बातें हैं भरमाने वाली। और लिखा दुष्ट की बातों में आकर वो विश्वास से भटक जाए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है ये। कौन कह रहा? खुदा का आत्मा। इसलिए कोई पृथ्वी पर ये कह नहीं सकता कि मुझे नहीं मालूम। इसलिए कोई प्रभु के सामने ये कह नहीं सकता कि प्रभु आपने मुझे नहीं बताया। बहुत स्पष्ट वचन में क्या लिखा, पढ़ो जरा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। आप किसी को वचन नहीं सुनना, आप किसी को प्रतिदिन की प्रार्थना सभा में नहीं जाना। महीने की मीटिंग क्या होती है, क्या करें, क्यों कराएं? हम चर्च हुआ है बस, हम ड्राई क्लीन होके आ गए, अब अगले हफ्ते जाएंगे और पाप रोज करेंगे, खाना रोज खाएंगे, संसार की चीजें रोज चाहिए। वचन क्या करेंगे? कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? स्पष्टता से कह रहा है। अब जो स्पष्टता से कह रहा वो इसलिए नहीं कह रहा कि तुम सुन ना पाओ, तुम सुनोगे, आमीन, लेकिन तुम अपने भरमाने वाली आत्माओं की मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम उस दुष्ट से हो। केन के समान ना बनना जो उस दुष्ट से था। तो जैसे केन दुष्ट से था तो वैसे ही केन का जो उसाते हैं पूरा जो घराना होगा वो भी दुष्ट से होगा। केन झूठी दाखलता, हाबिल
सच्ची दाखलता। आमीन केन झूठी कलीसिया, हाबिल सच्ची कलीसिया। आमीन आमीन और यही तो अधर्म है और यही धर्म है। अंत के समय में भरमाने वाली आत्मा, अंत के समय में ऐसा होगा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग अपने आप को प्रॉफिट कहलाएंगे। आज देखिए अपने आप को प्रॉफिट कहला रहे हैं। आज देखिए लोग अपने आप को उठाते हैं भविष्यवक्ता बता रहे हैं, जबकि भविष्यवक्ता प्रॉफिट जब तक खुदा ना दे तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट हर युग का एक ही है। तो इसीलिए हमें सामर्थ देता है, प्रेज द लॉर्ड। तब हम धीरे धीरे उसकी सामर्थ में आकर उसके वचन में बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे खुदा की आत्मा में बढ़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझना पड़ेगा वचन, क्योंकि जब तक हम और आप ना समझे खुदा के वचन को तब तक सब कुछ करना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा? भरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भरमाने वाली आत्मा क्या? एक मिनट रुकिए। लॉर्ड, जो वचन को जानता है वो कभी भरमाया जाएगा? है? नहीं भरमाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वचन जानता है। इसलिए वो कहता है कि सत्य और उस आते हैं सत्य और मानने के योग्य जो बातें हैं उन्हें ग्रहण करो। और आज सत्य और मानने के योग्य तब आपको मिलेगा जब आपके पास आज्ञा और सिखाने वाला आत्मा होगा। जब आपके पास सिखाने वाला आत्मा होगा आप शुद्ध रहेंगे। आप अशुद्ध आत्माओं के अशुद्ध लोग मनुष्यों के बीच में रहेंगे, आप शुद्ध रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सिखाने वाला आत्मा है। आज आप प्रभु के अनुसार चलने में चौकसी करेंगे। आप प्रतिदिन के मन्ने को ग्रहण करके अपने जीवन में चलने वाले बनेंगे। आपको इस संसार में कोई छू नहीं सकता। आमीन आमीन। क्योंकि आपका विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पे होगा। आपके पास भरमाने वाली आत्माएं नहीं होंगी। आपके पास वो आत्मा होगी जो स्पष्टता से कहता है। आपके पास वो सत्य होगा। आपके पास वो बातें होंगी जो मानने के योग्य हैं। आपके पास वो आज्ञा होगी। आपके पास वो सिखाने वाला होगा जो हर एक समय में आपकी रक्षा करेगा। आमीन। आपको किसी मनुष्य, आपको किसी के हाथों की, आपको संसार की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी। संसार की वस्तुएं, संसार का घमंड, संसार का बल, संसार के मनुष्य नष्ट होंगे, लेकिन खुदा उनसे तुम्हारी रक्षा करेगा। आमीन। खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर करेगा और खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर के बाद जब तुम उसके साथ राज्य करोगे तब भी स्थिर करेगा। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि वही बातें जो सीखने और मानने के, और वही बातें जो सत्य के, और वही बातें जो आज्ञा और सिखाने वाली बातें हैं, वो तुम्हारे साथ सर्वदा जीवन बन के चलेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, किया वह जितों ने मेरे वचन को सुनकर, जिसने मेरे पिता की बातों को ग्रहण किया। जो कोई मेरे पिता को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। ग्रहण तो करना पड़ेगा और यही ग्रहण करना हमें स्वर्ग के राज्य। लेकिन हम इसको कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय हम कल देखेंगे। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम सभा में आपका वचन जो बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। जो खुदावन आपकी आत्मा में जो आज्ञा आपने दिया है और आपने सिखाया है खुदावन, इस सच्चा आत्मा सच को ग्रहण करने के लिए खुदावन आपके आज्ञा के अनुसार हम लोग पालन कर सके खुदावन। इसलिए खुदावन हमें सामर्थ दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपकी आज्ञा को पालन कर सके खुदावन। इस घराने में हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को, आपकी आत्माओं को ग्रहण
मिल सके। खुदावन इस घराने को अब पवित्र कीजिए और आपकी आत्मा में जो वचन अब इस महासभा में बोया गया खुदावन उसको ग्रहण करने के लिए हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए खुदावन। इसलिए आपको मैं धन्यवाद जीवन का संदेश है खुदावन। खुदावन आप इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन इसको हम लोगों को ग्रहण कर सके खुदावन। हम धन्यवाद करते खुदावन। हम हमारे भाई रोहित के लिए भी खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं ताकि इसी तरह आपकी आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को सत्य बता सके खुदावन, ताकि इस तरह हमें पर डे हमको मन्ना हम आपका आत्मा में वह जो मन्ना हमको दे रहे वो हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत आमीन। सोते धन्यवाद धन्यवाद।